हेलो, आई एम सुरेश कुमार फ्रॉम इंग्लिश टेम्पल। आप लोग पहले मेरी सारी वीडियो देख रहे होंगे, लगभग डेली 5, और देखते रहिए। और आज हम आपको कुछ स्पीकिंग की वीडियो देंगे जिन्हें आप समझिए और बार बार बोलने की कोशिश कीजिए। हम तब आपको अपने आप ही इंग्लिश बोलना आ जाएगा। अगर आपने ऐसा किया तो 30 डेज में आपको इंग्लिश बोलना अपने आप आ जाएगा। बस मैं जो आपको पेज दूंगा वो आप जब भी समय मिले उसे बोलते रहिए। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपने सेम टू सेम बोलना है, आप वर्ड्स चेंज कर सकते हो, लेकिन आप प्रैक्टिस कीजिए। अकेले भी कर सकते हो और मिरर के सामने भी कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए हम आपको पेज देते हैं। देखिएगा, एक पेज आपको दिखाई दे रहा है। मैं आपको इसकी हिंदी समझा दूंगा और फिर आप इसे बोलना। ये इंक्वायरी है, एक स्टूडेंट टीचर के से कर रहे हैं और आप इसको फिर प्रैक्टिस करना। आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। देखिएगा, इंक्वायरी है, सर आई हैव टू लर्न इंग्लिश स्पीकिंग। सर मुझे अंग्रेज़ी बोलना सीखना है। ना है, ने है, नहीं है के लिए हैव टू का प्रयोग करते हैं और एम भी लगा सकते हैं। आई एम टू या आई हैव टू, तो ज़्यादातर लोग आई हैव टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। आई हैव टू लर्न इंग्लिश स्पीकिंग। बहुत से लोग ये भी लगा देते हैं आई वांट टू लर्न इंग्लिश स्पीकिंग, वो भी ठीक है, लेकिन मैं आपको इसके साथ साथ कुछ रूल भी सिखा रहा हूँ, वो सीखते रहिए। सर मुझे अंग्रेज़ी बोलना सीखना है, सो इसलिए आई हैव कम नियर यू, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया ये, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। बिकॉज क्योंकि, विदाउट इंग्लिश क्योंकि इंग्लिश के बिना, आई एम फीलिंग वेरी मच प्रॉब्लम, मुझे बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो गया। इन माई डेली रूटीन लाइफ, मेरे प्रतिदिन के रूटीन जीवन में, ठीक है। सो प्लीज़ टेल मी, ये आदेश दे रहे हैं, वर्ब से बनेगा, इसलिए कृपया मुझे बताइए। कैन यू टीच मी इंग्लिश स्पीकिंग, क्या आप मुझे अंग्रेज़ी बोलना सिखा सकते हो। ठीक है भाई, ये मॉडल्स हो गया। कैन के लिए सकता आता है, कैन आगे सब्जेक्ट से क्या की सेंस देगा, क्या आप मुझे अंग्रेज़ी बोलना सिखा सकते हो। ताकि, सो दैट का मतलब ताकि, कंजक्शन है ये। माई प्रॉब्लम कुड बी अवे, मेरी समस्या दूर हो सके। अवे का मतलब हो गया दूर, ताकि मेरी समस्या दूर हो सके। ये पॉइंट समझ में आ गया आपको। पहले इसको समझ गया, आपको रूल समझा दिया आपको। अब इसका आंसर देखिएगा। टीचर, यस प्लीज़ कम एंड सिट हियर, आदेश दे रहे हैं, रिक्वेस्ट मान लो, एडवाइस कह रहे हैं। तो ऐसे वाक्य हम वर्ब से बनाते हैं, इन्हें बोलते हैं इम्पेरेटिव फर्स्ट। मेरी वीडियो देखते रहना रूल रेगुलेशन की। हाँ, कृपया आइए और यहाँ बैठिए। यस, हाँ, आई नो, मैं जानता हूँ। इंग्लिश स्पीकिंग इज ए बिग प्रॉब्लम, इंग्लिश बोलना, ना के लिए अंजे लगा दिया हमने, इंग्लिश बोलना एक बड़ी समस्या है आजकल, इन दिनों। इंग्लिश बोलना एक बड़ी समस्या है इन दिनों। बट, लेकिन, यू डोंट वरी, आप चिंता मत करो। यू डोंट वरी, आप चिंता मत करो, ठीक है। यू कैन स्पीक इंग्लिश ईजिली, आप इंग्लिश आसानी से बोल सकते हो। पॉइंट समझ में आया आपको। आफ्टर 30 डेज, 30 दिनों के बाद,
इफ़ अगर यू वर्क अकॉर्डिंग टू आवर एडवाइस, अगर आप काम करते हो हमारी सलाह के अनुसार। एडवाइस स्पेलिंग होगी ADVICE, ठीक है भाई। अगर होता है SE तो ये वर्ब होती है, CE नाउन बन जाता है। ठीक है, पॉइंट समझ में आया। जस्ट, बस, जस्ट का मतलब बस। वाट एवर, जो भी, बस जो भी। वी टीच यू, हम आपको सिखाते हैं या पढ़ाते हैं, ठीक है ना। यू कीप ऑन स्पीकिंग इट रेगुलरली एंड डेली। तो कीप ऑन का मतलब होता है तारहा तेरहे तीरही। मैंने वीडियो में दे रखी है इसकी, कीप ऑन, वेंट ऑन, ये आप देख सकते हो, वीडियो को पढ़ सकते हो। इसका तारहा तेरही होता है। क्या बन जाएगा, आप इसे नियमित रूप से और रोज़ाना बोलते रहो, ठीक है ना, बोलते रहो। तब, देन, तब, देन यू कैन स्पीक इंग्लिश, तब आप इंग्लिश आसानी से बोल सकते हो। देन यू कैन स्पीक इंग्लिश ईजीली। ये पॉइंट हो गया। आपको एक एक पॉइंट समझ में आ गए इसके, जो मैंने आपको करवा दिए, और इसको आप समझ भी गए होंगे। अब आपका काम ये है, इसको बार बार डेली बोलते रहिए और अकेले बैठे प्रैक्टिस कीजिए नियम से। जब भी टाइम मिले इसको बोलो। जरूरी सेम टू सेम आपने वर्ड यूज करने हैं, लेकिन आप इसको बोलते रहिएगा। मैंने अब आपको पेज भी देना शुरू कर दिया है। इस पेज में आपके सामने स्पेलिंग भी आ गई और आप इसको समझा भी दिया कौन सा रूल है, कौन सा रूल ये नहीं है। बस अब आपको बैठ के प्रैक्टिस करनी है नियम से। और डेली मैं आपको इस तरह एक पेज देता रहूँगा, समझाता रहूँगा। अगर आपने नियम से और डिसिप्लिन वे से प्रैक्टिस की तो आप देखना 30 डेज में आप घर बैठे इंग्लिश आसानी से सीख जाओगे। लेकिन आपको मेरे पिछले वीडियो भी देखनी पड़ेंगी ताकि रूल और क्लियर हो जाएं। लेकिन जो ये मैंने दिया है, इंग्लिश बहुत आसान है, बस बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बोलने की। आपको बोलना तो ज़रूर पड़ेगा। जो इसमें आलस करेगा या बार बार नहीं बोलेगा उसे नहीं आएगा। इसलिए बार बार बोलते रहिए और प्रैक्टिस करते हुए आपको हैबिट पड़ जाएगी। आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने लगोगे। अगर आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।